हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे बात करने के लिए आ चुका हूँ। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो दरअसल छत्तीसगढ़ राज्य से संबंध रखता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर मलेरिया का खतरा जो है वो निरंतर बना हुआ है। मलेरिया की समस्या जो है वो छत्तीसगढ़ में कोई नई नहीं है। बहुत गंभीर समस्या ये मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट हर साल मॉनसून के समय में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मलेरिया के मरीज जो है वो सामने आते हैं। तो क्या वजह है, क्यों ये मलेरिया का खतरा जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर निरंतर बना हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर आपके लिए अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने। तो मलेरिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट किलर्स इन छत्तीसगढ़ with some of the blocks of बस्तर डिस्ट्रिक्ट द वर्स्ट हिट इन द कंट्री। छत्तीसगढ़ के अंदर मलेरिया जो है वो एक सबसे बड़ा हत्यारा माना जाता है। काफी ज्यादा लोगों की जान जो है मलेरिया के कारण हर साल बस्तर जिले में और छत्तीसगढ़ के अंदर जो है हो जाती है। यहाँ पर बस्तर जिला जो है वो विश्व के सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में से एक है। यानी कि सबसे ज्यादा केसेस और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अगर पूरे विश्व में मलेरिया से होती हैं तो वो बस्तर जिले में। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस बैटलिंग नक्सल्स आर वल्नरेबल टू द डिसीज। आप जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद या नक्सलाइट्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत गंभीर है। यहाँ पर निरंतर नक्सलवाद या नक्सलवादियों से खतरा जो है वो बना रहता है। और सिचुएशन ये है कि उन नक्सलियों से, नक्सलाइट से जो सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ती हैं या जो आम नागरिकों की रक्षा करती हैं उन नक्सलाइट से, वो भी जो है वो इस बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। तो जब सिक्योरिटी फोर्सेस तक को जो है ये हिट करता है, उनको इम्पैक्ट करता है। वंस द मॉनसून स्टार्ट्स हार्डली एनी वीक गोज विदाउट मलेरिया स्ट्राइकिंग। जो वहां के लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि एक बार भैया मॉनसून शुरू होने की देर है, जैसे ही मॉनसून शुरू होता है मुश्किल से कोई हफ्ता ऐसा निकलता है जब मलेरिया के केसेस जो है वो नहीं आते हैं। मलेरिया जो है इट इज रिमेन्ड अ सीरियस कंसर्न इन बस्तर फॉर ईयर्स। आज से नहीं, कई सालों से बस्तर जिले में मलेरिया जो है वो एक गंभीर और सार्वजनिक समस्या जो है वो बनी हुई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है, क्योंकि हर साल मानसून के समय में ये मलेरिया जो है ये लोगों को इम्पैक्ट करता है। Besides the moist threat, the inhospitable terrain and lack of attention to the health issues were hindrance to effectively counter the malaria in the region. तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर अगर इतना प्रॉब्लम है इस मलेरिया का छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, तो क्यों इस विषय पे कोई कार्य जो है वो अभी तक नहीं किया गया। उसमें बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस की वजह से अभी तक कुछ गंभीर कदम जो है वो नहीं उठाए गए थे। मॉइस्ट थ्रेट एक सबसे बड़ी समस्या है। माओवादियों का खतरा। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सरकार की ओर से कुछ पहल जो है वो करी जाती है जहां पर इस समस्या से जूझने के कोई उपाय बताए जाएं, लेकिन डर रहता है कि माओवादी जो है वो कहीं उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचाए जो इस तरीके के कैंपेन को लेकर के आते हैं। तो मॉइस्ट थ्रेट है। उसके अलावा इनहॉस्पिटेबल टेरेन, दुर्गम इलाके हैं जहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही इनहॉस्पिटेबल से टेरेन है, हर जगह पहुंच पाना जो है वो कई बार बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके बाद अगर पहुंच भी जाएंगे तो वहां पर लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज है, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं इतनी नहीं है। तो अगर किसी को ऐसी बीमारी से जूझना पड़ जाता है तो पहले तो एक खतरा है कि उस तक इलाज पहुंचाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि माओवादियों द्वारा कोई हमला हो जाए। अगर वो हमला नहीं होता या अगर ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है तो दूसरी समस्या क्या है कि इलाके इतनी दूर दूर है, वहां पर पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। अगर पहुंच जाते हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि उन लोगों को समय रहते मदद या उचित इलाज जो है वो मिल सके। तो ये सारी की सारी समस्याएं मिल करके जो है वो मलेरिया के खतरे को इस इलाके में और ज्यादा बड़ा जो है वो बना देती है। द एरिया हैज एन एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस ऑफ मलेरिया ऑफ ओवर 10, रेटेड द हाईएस्ट इन द कंट्री। एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, इसको आसान भाषा में समझे तो हर 1000 की आबादी पर कितने लोग जो हैं वो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी पैरासिटिक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो जो है वो एपीआई कहलाता है। यानी कि यहाँ पर
10 एपीआई एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो है उसका 10 का ये मतलब है कि हर 1000 व्यक्तियों की अगर जांच की जाए तो 10 लोग जो हैं उनको मलेरिया से जूझ रहे होंगे, उनको मलेरिया की शिकायत जो है वो हो रही है। तो ये जो है, अगर इस नंबर पे जाएं तो ये विश्व में और देश के अंदर सबसे बड़ा नंबर है। हाईएस्ट रेट है मलेरिया का इस इलाके का 10 एपीआई एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो है वो नंबर 10 इसका है, यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों में 10 लोग जो है वो मलेरिया से जूझ रहे हैं। Going by the previous 3 years data, the prevalence of malaria cases recorded were highest during the months of January, July and November. पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों को जब दर्ज किया गया, उनको स्टडी किया गया, तो जनवरी, जुलाई और नवंबर ये 3 महीने हैं जहां पर इस इलाके में, बस्तर जिले में सबसे ज्यादा मलेरिया के केसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मलेरिया मुक्त बस्तर कैंपेन जो है वो शुरू किया। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, इसकी शुरुआत जो है वो सरकार ने, क्योंकि मलेरिया की समस्या बहुत गंभीर है इस तरह, इसलिए खासकर बस्तर जिले में ऐसी समस्या का हल ढूंढने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान जो है वो चलाया गया। ये देख लेते हैं क्या है। इस कैंपेन की शुरुआत जो है वो जनवरी 2020 में करी गई थी। इस कैंपेन के अंतर्गत अलग अलग चरणों में, अलग अलग फेजेज में ये कैंपेन जो है वो चलाया गया। नटशेल में इस कैंपेन के अंदर ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति की मलेरिया से संबंधित जांच की गई। हर एक व्यक्ति जो वहां पर मौजूद था या बाहर से आ रहा था, मलेरिया के लिए उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, और वो सभी लोग जो इन्फेक्टेड पाए जाते हैं, जो संक्रमित पाए जाते हैं, उनका उपचार जो है वो किया जाता है, उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। तो ये जो है ये इस मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के अंतर्गत किया गया और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी जो है वो यहाँ पे देखने को मिले। अब प्रॉब्लम जो है वो क्या है? प्रॉब्लम है एक बीमारी, एक हेल्थ इश्यू जिसको कहते हैं मलेरिया। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, फिर भी एक बार हम डिस्कस करेंगे मलेरिया असल में क्या होता है। मलेरिया इज अ मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज, एक संक्रमित रोग है जो मच्छर के कारण पैदा होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो इफ द मॉस्किटो इटसेल्फ इज इन्फेक्टेड विद मलेरियल पैरासाइट। तो मलेरियल पैरासाइट से अगर कोई मच्छर, कोई फीमेल एनोफेलिस मच्छर जो है, अगर वो इन्फेक्टेड है और बाद में वो मच्छर जो है वो इंसान को काटता है, तो उन इंसान के अंदर मलेरिया जो है वो पहुंच जाता है। मलेरिया जो है वो एक सीरियस हेल्थ रिलेटेड इशू, एक गंभीर समस्या है, विच समटाइम्स इज अ फैटल डिजीज, यानी कि एक घातक बीमारी है जो कई बार मृत्यु का कारण जो है वो बन जाती है। is caused by a parasite that commonly infects certain type of mosquitoes which feeds on humans। तो एक पैरासाइट से ये मलेरिया जो है वो होता है। पैरासाइट से ये मच्छर को इन्फेक्ट करता है और बाद में वो मच्छर जब इंसान के ऊपर फीड करने के लिए, इंसान का खून पीने के लिए पहुंचता है, तो उस इंसान को ये मलेरिया जो है वो जकड़ लेता है, उसको मलेरिया की समस्या जो है वो हो जाती है। पीपल हु गेट मलेरिया आर टिपिकली वेरी सिक एंड हाई फीवर, शेकिंग, चिल्स एंड फ्लू लाइक इलनेस। वो सभी लोग जिनको मलेरिया की शिकायत होती है उनको आमतौर पर बहुत तेज बुखार होता है, कंप कंपा देने वाली ठंड लगती है और फ्लू जैसे लक्षण जो है वो दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। अब मलेरिया से जो है वो लड़ने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो निरंतर प्रयास किए जाते हैं। ट्रीटमेंट जो है उसके लिए क्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब कुछ ही समय पहले मलेरिया के लिए वैक्सीन जो है उसको विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। तो 6 अक्टूबर 2021 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंडोर्स्ड अ मलेरिया वैक्सीन कॉल्ड RTS-SAS-01। तो ये इस RTS-SAS-01 नाम की वैक्सीन जो है, इसको WHO ने एंडोर्स करा है, WHO ने अप्रूव कर दिया है, और इसी के साथ में ये वर्ल्ड की पहली वैक्सीन जो है वो बन जाएगी जो कि मॉस्किटो बॉर्न मलेरिया से लड़ेगी। एक ऐसी बीमारी से लड़ेगी जो विश्व भर में एक साल में करीब 4 लाख लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। तो पहली बार एक वैक्सीनेशन जो है, एक वैक्सीन जो है वो बनाई जा रही है मलेरिया से लड़ने के लिए। इसको हाल ही में WHO द्वारा मंजूरी जो है वो मिली है, और एक ऐसी समस्या से लड़ेगी जहां जिस समस्या को की गंभीरता को, जिस समस्या की सीरियसनेस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि साल भर में पूरे विश्व से करीब 4 लाख लोगों की जान जो है ये ले लेती है। भारत में ये वैक्सीनेशन जो है वो भारत बायोटेक के द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। ये वैक्सीनेशन जो है ये दरअसल फार्मा कंपनी GSK इसको जो है वो बना रही है, और भारत बायोटेक के साथ में इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट जो है वो करा है, जिसमें भारत बायोटेक जो है वो इस मलेरिया वैक्सीन का एक हिस्सा जो है, एक
पार्ट जो है वो प्रोड्यूस करेगी और बाद में उस पार्ट का इस्तेमाल करते हुए जीएसके जो है वो ये पूरी की पूरी वैक्सीनेशन तैयार करेगा। इस वैक्सीनेशन को हाल ही में डब्ल्यूएचओ की मंजूरी मिली। Bharat Biotech Limited announced that it entered a product transfer partnership with major pharma major GSK for its malaria vaccine RTS SAS01E1। तो भारत बायोटेक ने कुछ ही समय पहले ये ऐलान करा था कि जो जीएसके द्वारा मलेरिया की वैक्सीन बनाई जा रही है उसका एक हिस्सा जो है वो हिंदुस्तान में भारत बायोटेक द्वारा जो है वो बनाया जाएगा। इस पूरी की पूरी वैक्सीन को जो है वो अप्रूवल मिला है डब्ल्यूएचओ से और उम्मीद है कि इस वैक्सीन के आने से हिंदुस्तान के वो इलाके जो सबसे ज्यादा ग्रस्त हैं मलेरिया से, वहां पर राहत जो है वो लोगों को मिलेगी और लोग जो है वो डेफिनेटली इस वैक्सीन को जो है वो लगवाएंगे और मलेरिया की समस्या को खत्म करने में पूरी तरीके से एंड करने में जो है इससे पूरी बहुत ज्यादा मदद जो है वो मिलेगी। दोस्तों ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में बात करता था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर मलेरिया की समस्या जो है वो बहुत गंभीर थी, इस विषय पे हम लोग बात कर रहे थे। छत्तीसगढ़ स्टेट एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आपके लिए स्टडी IQ पर अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करना है और अपनी प्रेपरेशन को आप हमारे साथ स्टडी IQ के साथ बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।